मुल्क में डिजिटल मईशत तेजी से फरोग पा रही है क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हजारों नौजवानों को कमाई के नए मौके फराहम किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतनी बदलती हुई मईशत को मद्देनजर रखते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR ने सोशल मीडिया से हासिल होने वाली आमदन को बाकायदा टैक्स निज़ाम में लाने के लिए नए मुजव्वज़ा कवायद का मुसव्वदा जारी किया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम का मकसद डिजिटल मईशत को दस्तावेज़ी बनाना और टैक्स नेट को वसी करना है, लेकिन इसके मुमकिन मस्बत और मनफी दोनों असरात सामने आ सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मुजव्वज़ा कवायद में असल में है, जैसा कि नए मुसव्वदे के मुताबिक अगर किसी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के 50,000 या इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों तो उसे एक बाकायदा कारोबार तस्वुर किया जाएगा और इस पर टैक्स लागू होगा। इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया से कमाई करने वाले अफराद को भी दीगर कारोबारी अफराद की तरह अपनी आमदन जाहिर करना और टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा FBR ने यूट्यूब आमदन का अंदाज़ा लगाने के लिए एक पैमाना भी मुतारिफ कराया है। इस पैमाने के मुताबिक हर 1000 व्यूज़ पर तकरीबन 195 रुपये आमदन तस्वुर की जाएगी। अगर कोई यूट्यूबर अपनी आमदन इस अंदाजे से कम जाहिर करता है तो टैक्स हुक्काम इस फ़र्क को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स वसूल कर सकते हैं। मुजव्वज़ा कवायद के मुताबिक सोशल मीडिया क्रिएटर्स अपनी कमाई में से ज़्यादा 30% अखराजात कम कर सकते हैं, जैसे वीडियो बनाने का खर्च, आलात की खरीदारी या दीगर अखराजात, जबकि बाकी बचने वाली रकम को काबिल टैक्स आमदन तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स को साल में एक बार नहीं बल्कि सेमाही बुनियादों पर एडवांस टैक्स भी अदा करना होगा और सालाना टैक्स रिटर्न में अपनी डिजिटल आमदन को अलग से जाहिर करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि ये कानून सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद क्रिएटर्स तक महदूद नहीं रहेगा। अगर कोई गैर मुल्की यूट्यूबर या डिजिटल क्रिएटर पाकिस्तान में मौजूद नाजरीन से आमदन हासिल करता है, उसके पाकिस्तानी सारिफिन की तादाद एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो भी पास कवानीन के दायरे में आ सकता है। अब अगर इस मुमकिन इक़दाम के मस्बत पहलुओं को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पाकिस्तान में डिजिटल मईशत को बाज़ाब्ता शक्ल मिल सकती है। अब तक सोशल मीडिया से कमाई का बड़ा हिस्सा गैर दस्तावेज़ी समझा जाता था, जिसकी वजह से हुकूमत को इस शोबे से खातिर खा टैक्स हासिल नहीं हो रहा था, लेकिन नए कवानीन के ज़रिए हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू मिल सकता है जो मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा हुकूमत के नज़दीक ये इक़दाम टैक्स निज़ाम में मसावात पैदा करने की कोशिश भी है। जैसा कि अगर कोई शख्स रिवायती कारोबार कर रहा है तो वो टैक्स देता है, लेकिन अगर कोई शख्स ऑनलाइन कमाई कर रहा है और टैक्स नहीं देता तो ये निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा करता है। इस कानून के बाद दोनों को एक जैसे उसूलों के तहत देखा जा सकेगा, लेकिन इस इक़दाम के मनफी पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। सबसे बड़ी तशवीश है कि अगर टैक्स कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हो गए तो ये डिजिटल क्रिएटर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से नौजवान सोशल मीडिया को रोज़गार का जरिया बना रहे हैं और अगर इन पर इब्तदाई मरहले में टैक्स और पेचीदा ज़ाब्ते नाफिज कर दिए जाएँ तो इससे तख्लीकी शुबा मुतासर हो सकता है। इसी तरह हर 1000 व्यूज़ पर एक मुकर्रर आमदन का अंदाज़ा लगाना भी तनकीद का बाइस बन सकता है, क्योंकि हकीकत में यूट्यूब की कमाई कई अवामिल पर मुनहसर होती है, जैसे नाज़रीन का जो मुल्क है वो, इश्तिहारात की नौइयत और वीडियो का मौजू। इसलिए एक ही फार्मूला हर एक क्रिएटर के लिए दुरुस्त साबित नहीं हो सकता। यानी देखा जाए तो FBR का ये इक़दाम पाकिस्तान की डिजिटल मईशत को टैक्स नेट में लाने की एक संजीदा कोशिश है, लेकिन इसकी कामयाबी इस बात पर मुनहसर होगी कि हुकूमत इसे किस हद तक मुतवाज़न और अमली अंदाज में नाफिज करती है। अगर कवानीन आसान और शफाफ हो तो ये निज़ाम बेहतर काम कर सकता है, लेकिन अगर पेचीदगियाँ बढ़ गई तो इससे नौजवानों के लिए ऑनलाइन मईशत में काम करना मुश्किल भी हो सकता है।